जगत में 6 द्रव्य हैं, सब ज्ञेय हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से? कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अनंत आत्माएं, आत्माएं कह लो, जीव कह लो, एक ही बात है। अनंत आत्माएं, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय और एक आकाशास्तिकाय। इस प्रकार 6 द्रव्यों को सर्वज्ञ भगवान ने देखा है और बताया है। इन 6 द्रव्यों में देवशास्त्र, गुरु, सम्मेद शिखर, गिरनार आदि समस्त तीर्थ क्षेत्र, दीप समुद्र आदि समस्त जगत समाविष्ट हो जाता है। और इन सभी 6 द्रव्यों से भिन्न मेरा तत्व कौन सा? कि आत्म तत्व निराला है। लेकिन इनसे निराला कैसे हो सकता है? अभी तो हमने कहा था कि 6 द्रव्य हैं और उसमें एक द्रव्य का नाम आत्मा भी है। हाँ, तो वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा राग द्वेष आदि विकारी परिणामों सहित भी हो सकता है, शुद्ध अशुद्ध अवस्थाओं सहित भी हो सकता है। लेकिन मैं एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, जो कि अपरिणामी ध्रुव हूँ, इन सारे 6 द्रव्यों से, 7 तत्वों से निराला हूँ। अरे 6 द्रव्यों को जानने वाली जो पर्याय है ना, वह जानती है कि इन 6 द्रव्यों से मेरी ये चीज़ निराली है, न्यारी है, भिन्न है। 6 द्रव्य ज्ञेय हैं और व्यक्त हैं। व्यक्त हैं यानी कि प्रकट हैं, जिनको आप पहचान सकते हो। लेकिन उनसे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञायक और अव्यक्त है। देखो, पहचान तो आत्मा की भी है, पहचान तो मेरे परमात्मा स्वरूप की भी है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे कि 6 द्रव्यों को हम जानते हैं। उनको व्यक्तपना जो है, इन 6 द्रव्यों का जैसे व्यक्तपना है, वैसा व्यक्तपना मेरा नहीं है, मेरे परमात्मा स्वरूप का नहीं है। इसलिए मैं यानी परमात्मा स्वरूप यानी आत्मा अव्यक्त है। समझ में आया? एक और संपूर्ण विश्व, तीनों काल के, पूरे लोक के पंच परमेष्ठी, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, जितने हो गए, जितने होंगे, सब। और एक और मेरा एक गायक भाव, मेरा गायक तत्व, आत्म तत्व। हा हा हा, फिर भी मेरा पलड़ा सबसे भारी है, इतना वजन है मेरे में। अरे एक और संपूर्ण विश्व है और एक और अकेला स्वयं, एक और सारा ग्राम और एक और आत्म राम है। आत्म राम सबका ज्ञाता है और अव्यक्त है। समस्त द्रव्य आत्मा से बाहर हैं, इसलिए व्यक्त हैं। समझ में आया? दूसरी बात क्या बताते हैं कि जितने भी ये भावक भाव हैं, यानी कि जितने भी मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम हैं, कर्म का उदय के कारण हुए या कर्म का उदय जिनमें निमित्त है, ऐसे मोह, राग, द्वेष विकारी परिणाम, वो भी व्यक्त हैं। इसलिए मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं तो अव्यक्त हूँ, आत्मा अव्यक्त है। समझ में आया? अरे इन व्यवहार संबंधी विकल्पों से भगवान आत्मा भिन्न है। जो विकल्प भगवान आत्मा से भिन्न है, उनसे भगवान आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है? इन विकारी भावों से कैसे प्राप्त हो सकता है भगवान आत्मा? क्योंकि यदि विकल्पों से भगवान आत्मा प्राप्त हो तो आत्मा विकल्पों से अभिन्न ठहरे और विकल्प जीव का स्वभाव हो जाए। स्वभाव चूँकि बदलता नहीं है, लेकिन विकल्प प्रति समय बदलते हैं, तो इसका मतलब मैं उन विकल्पों से भिन्न हूँ। अरे भगवान आत्मा तो अपनी स्वभाव परिणति से ही प्राप्त हो सकता है, राग परिणति से नहीं। समझ में आया? अरे ये जो पर्याय हैं ना, कौन सी? भूतकाल की और भविष्य काल की, ये पर्याय भी अब मेरे चित्त सामान्य में यानी मेरे ध्रुव में कैसी हो गई हैं? ध्रुवमय ही हो गई हैं। जितनी भी भूतकाल की पर्याय थी और जो भविष्य काल की पर्याय है, यानी आगत अनागत, सारी की सारी पर्याय
मेरे में समा गई हैं, लेकिन मेरा जो परमात्मा स्वरूप है उसकी जो वर्तमान कालीन पर्याय है, या कहना चाहिए जो वर्तमान कालीन पर्याय है, जो प्रकट पर्याय है, वो व्यक्त है। और मैं उस प्रकट पर्याय से भी भिन्न हूँ, क्योंकि पर्याय अपनी षट कारकों से होती हैं और मेरा अपना अस्तित्व है। पर्याय में कोई फेरफार नहीं कर सकता। जो पर्याय जिस समय घटित होनी है उसी समय होती है। क्योंकि यदि देखो, अपने स्वरूप को कौन जानता है? अपने स्वरूप को जानती है ज्ञान की पर्याय। इस ध्रुव को भी जानने वाली कौन? कि ज्ञान की पर्याय। कौन सी ज्ञान की पर्याय? भूतकाल की या भविष्य काल की? नहीं, वर्तमान काल की ज्ञान की पर्याय। वो उस वर्तमान काल में उस ज्ञायक भाव को जान रही है। समझ में आया? तो यदि अगर वो ध्रुव में हो जाए, यानी वो पर्याय भी ध्रुव में हो जाए, मेरे में ही समाहित हो जाए, तो क्या होगा? जानेगा कौन? जानेगा कौन? इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र की लहरें होती हैं, लहरें उठती हैं, तो वो लहरें कभी कभी ऐसा लगता है कि समुद्र के बाहर आ रही हैं, लेकिन वो जो लहरें हैं वापस किस में मिल जाती हैं, किस में मग्न हो जाती हैं? कि वो समुद्र में ही निर्मग्न हो जाती हैं। ऐसे ही मेरी जो ज्ञान की पर्याय हैं, जो भूतकाल में हुई और जो भविष्य काल में होंगी, वो द्रव में ही, यानी ध्रुव में ही मग्न हो जाती हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या? थोड़ा सा सूक्ष्म है, डिस्कस करते हैं कि ये जो उदय, उपशम, क्षयोपशम और औदयिक भाव रूपी पर्याय हैं, जो कि कर्म सापेक्ष भाव हैं, वो मेरे भाव नहीं हैं। क्योंकि ये जो हैं उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये क्या हैं? ये वर्तमान पर्याय के भाव हैं। कैसे भाव हैं? वर्तमान पर्याय के भाव हैं। और ये अभी वर्तमान पर्याय में प्रकट जैसा दिख रहा है, यानी कि व्यक्त है, लेकिन जो भूतकाल के पर्याय है और जो भविष्य काल में होने वाली है, वो कैसी है? कि वो तो पारिणामिक भाव स्वरूप है, यानी मेरे स्वभाव स्वरूप है, मेरे स्वभाव स्वरूप है। इसका मतलब क्या? कि वर्तमान पर्याय में व्यक्त, वर्तमान पर्याय कैसी है? कि व्यक्त है। ठीक है? लेकिन जो वर्तमान पर्याय, यानी जो व्यक्त वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, उसमें जो अव्यक्त सामान्य का ज्ञान है, अव्यक्त सामान्य का ज्ञान, यानी कि ध्रुव, वो द्रव्य। समझ में आया? थोड़ा सा सूक्ष्म है, अगर समझ में नहीं भी आए तो इसको दोबारा से सुनने की कोशिश करना। बहुत सिंपल सी बात है कि भूतकाल की और भविष्य काल की जो पर्याय होती हैं वो द्रव्य स्वरूप में समा जाती हैं, और वर्तमान काल की पर्याय उछलती हैं, वो व्यक्त रहती हैं। और मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, वो वर्तमान काल की पर्याय, ये व्यक्त पर्याय से भी भिन्न है। इसलिए मैं अव्यक्त हूँ, आत्मा अव्यक्त है। इसी का एक्सटेंशन क्या बताया चौथे पॉइंट में? कि जैसे वर्तमान पर्याय एक समय की पर्याय है और चूंकि व्यक्त है, और मेरा स्वभाव कैसा है? कि मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ, एक समय का नहीं हूँ, त्रिकाली हूँ, इसलिए अव्यक्त हूँ, इसलिए अव्यक्त हूँ। समझ में आया? फिर बात आती है कि व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों ही एक साथ भाषित होती हैं, यानी कि दोनों ही विषय मेरे जानने में आते हैं। इसलिए मैं सिर्फ व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, अव्यक्त इसलिए अव्यक्त हूँ। एक समय की पर्याय में, यानी कि जो वर्तमानकालीन पर्याय है वो व्यक्तता, और द्रव्य ये है अव्यक्त, दोनों एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, एक साथ। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य प्रतिभाषित ना हो और वर्तमानकालीन पर्याय, यानी कि जो व्यक्त पर्याय है वो प्रतिभाषित हो, या फिर वर्तमानकालीन पर्याय प्रतिभाषित नहीं हो और द्रव्य भाषित हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। द्रव्य और पर्याय एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, फिर भी भगवान आत्मा अपना द्रव्य स्वभाव उस पर्याय को छूता तक नहीं है, स्पर्शता नहीं है, स्पर्श तक नहीं करता है। समझ में आया?
इसका मतलब क्या कि व्यक्त यानी कि वर्तमानकालीन पर्याय और अव्यक्त यानी मेरा द्रव्य स्वभाव दोनों एक साथ प्रतिभाषित होने के कारण मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त नहीं हूँ। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। कौन? कि भगवान आत्मा। कैसे आ रहा है? अपने से ही अनुभव में आ रहा है, कोई बाहर का द्रव्य निमित्त नहीं है। यानी कि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। अपने से ही बाह्य अर्थात पर्याय और अभ्यंतर यानी कि अपने स्वभाव यानी द्रव्य दोनों का स्पष्ट अनुभव इस भगवान आत्मा में होता है, फिर भी वह व्यक्तता के प्रति उदासीन है। क्या मतलब है? थोड़ा सा क्लिष्ट लैंग्वेज हो गया, दोबारा समझने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य पर्याय के वेदन के प्रति उदासीन ही है। क्या? द्रव्य पर्याय के वेदन के प्रति उदासीन है कि मतलब वो उस पर्याय रूप नहीं हो जाता। वेदन की पर्याय का यह स्वरूप है कि वह पर्याय के वेदन में नहीं अटकती। कौन? कि मेरा स्वभाव और ध्रुव वस्तु की तरफ गुलाट खा जाती है। वेदन की पर्याय द्रव्य की तरफ ही ढलती है, पर्याय में नहीं अटकती। यानी अनुभूति यानी ज्ञान की वो पर्याय द्रव्य की तरफ ही आती है, पर्याय में अटकती नहीं है। क्योंकि अगर पर्याय में अटक जाए तो वहीं अटक जाएगी, फिर क्या हो जाएगा कि वो मेरा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो मेरी तरफ गुलाटे खाती है। यानी कि मेरे कहते हैं ना कि भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ रहा है, किसी राग या किसी निमित्त के कारण अनुभव में नहीं आ रहा है। समझ में आया? अरे आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, उसकी मूल शक्ति क्या है, यह जानने से आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध सुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार्या। इसका विचार विवेक पूर्वक ध्यान देकर कीजिए। समझ में आया? यानी इसका विचार करना है, वो भी विवेक पूर्वक यानी ज्ञान से, कि आत्मा का मूल स्वभाव यानी मेरा मूल स्वभाव क्या है, मेरी मूल शक्ति क्या है। अरे मैं ही तो हूँ शक्तिवान, मैं ही हूँ शक्तिमान। यह जानने से आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है। आत्मा का कोई भी गुण या स्वभाव आत्मा के बाहर नहीं है, इसलिए आत्मा से बाहर दृष्टि डालने से आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होती। आप अपने घर को भूल जाओ तो ऐसे नहीं होगा कि आपको आपका घर प्रकट हो। अरे बाहर घर नहीं मिलेगा, घर तो घर के अंदर ही है। ऐसे ही सुख बाहर नहीं है, सुख मेरे अंदर ही है, भीतर ही है। समझ में आया? अरे अंतरंग में दृष्टि डालने से ये शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वयं संवेदन के बल से मैं स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण क्या कहा जाता है कि अलिंग ग्रहण यानी कि अनुभव गोचर, मात्र अनुभव गोचर, कोई अनुमान से नहीं जाना जाता, किसी प्रकार के अनुमान ज्ञान से नहीं जाना जाता। जैसे कि वो जो धुआं है, धुआं कहीं उठ रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर आग लगी है, लेकिन ऐसा कोई लक्षण मेरा नहीं है, उस अनुमान से नहीं जाना जाता। मैं सिर्फ एक ज्ञान चेतना लक्षण से ही जाना जाता हूँ। जितने भी ये पदार्थ हैं, पुद्गल के पदार्थ हैं, पुद्गल के भाव हैं, वो सब अनुमान से जाने जाते हैं, लेकिन मैं अनुमान से नहीं जाना जाता। मेरा ये चिन्ह ही नहीं है, इसलिए मैं कौन हूँ कि मैं अलिंग ग्रहण हूँ। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। समझ में आया? और ग्रहण यानी कि उसको धारण करने वाला। तो ऐसा मेरा कोई चिन्ह नहीं है।
मेरा चिन्ह तो ज्ञान है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा नहीं है। ऐसा भी जो अनुमान ज्ञान है ना, ये भी भेद रूप होने से व्यवहार है, व्यवहार है। और आत्मा को ऐसे राग या ऐसे व्यवहार ज्ञान की यानी अनुमान ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, बल्कि ऐसे स्वयं संवेदन के बल से सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता का भी उसमें अभाव है। क्योंकि अनुमान से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। अनुमान से तो हम उनको जानते हैं जो परोक्ष होते हैं, और मेरा स्वभाव कैसा है कि वो तो प्रत्यक्ष है ना। 17वीं 18वीं गाथा में कि प्रत्येक आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव से ही जानने में आता है। समझ में आया? चेतना लक्षण से जानने में आता है। और जब चेतना लक्षण से जानने में आता है यानी कि एकमात्र, कैसा कि एकमात्र देखना जानना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा चेतना लक्षण यानी ऐसा चेतना गुण वाला मैं हूँ, यानी भगवान आत्मा हूँ। अरे आत्मा का चेतना के द्वारा अनुभव होता है, राग के द्वारा अनुभव नहीं होता। अंतर्मुख होने वाली पर्याय ऐसा जानती है कि मैं एक ध्रुव गायक, अखंड आनंद का कंद, आनंद का घन पिंड, चेतना गुणमय यानी चैतन्यमय भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ, बस यही हूँ। भगवान आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण व्यक्तता आदि रूप नहीं है, अलिंग ग्रहण है, परंतु चैतन्यमयी चेतना गुण वाला है। वास्तव में तो ऐसे भेद वाला भी आत्मा नहीं है जिसमें ये तमाम भेद बताए हैं, ये भी सिर्फ व्यवहार से बताए हैं। क्योंकि जो बात बोली जा सके वो कैसी है कि व्यवहार है, और अवचनीय अभेद ऐसा मेरा स्वभाव है। क्योंकि वस्तु तो अभेद है, आत्मा तो अभेद है। ये राग वाला, कर्म वाला, पुण्य वाला, व्यवहार वाला, शरीर वाला, ये कौन है कि ये जो कहा जाता है ना कि ये जीव है। अरे ऐसे अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताओं का निषेध करने वाला ये चेतना लक्षण है। ऐसा स्वीकार करने पर आत्मा कषाय की मंदता से, अंतिम शुभ भाव से या अनुभव के पूर्व किसी विकल्प द्वारा जानने में आता है इत्यादि ऐसे मान्यताओं के झगड़े खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या कि उस अनुभूति से पहले जो विकल्पात्मक अनुभूति भी कही जाती है उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता है। हाँ, वो निर्णय में सहायक ज़रूर हो सकता है, वो भी अनुभूति हो जाए तो, नहीं तो वो भी मात्र आया और चला गया। आया राम गया राम, आत्म राम को नहीं जाना तो सब कुछ आया राम गया राम है, नहीं तो आत्म राम ही आत्म राम है। अरे चेतना गुण का स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा लगता है कि सारे लोक को उसने ग्रासीभूत कर लिया है, यानी समस्त लोक की पर्याय उसमें समाहित हो गई हों। लेकिन नहीं, अरे एक केवल ज्ञान की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है कि समस्त लोकालोक को एक साथ जान ले। ऐसे ऐसे अनंत लोकालोक भी हों तो भी उन्हें जानने की सामर्थ्य एक केवल ज्ञान की एक पर्याय में है, वो भी एक समय में। और श्रुत ज्ञान की पर्याय में भी इतनी ताकत है। इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि केवल ज्ञान होगा तभी हमें इतनी सामर्थ्य आएगी। नहीं, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति आज की आज, अभी के अभी मेरे अंदर, आपके अंदर, उस चींटी के अंदर, उस अमीबा पेरीमीशियम के अंदर, उस निगोदिया जीव के अंदर भी उपस्थित है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी ऐसी ताकत है। केवल जो फर्क है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। जो छद्मस्त अवस्था में जीव होते हैं, साधक होते हैं, वो श्रुत ज्ञान से भी उतना ही आत्मा जानते हैं जितना कि केवल ज्ञानी जानते हैं, कितना कि केवल ज्ञानी एक समय में जानते हैं। बस फर्क प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। समझ में आया? ये हमारी गाथा 49 थी, काफ़ी दिन चली, भेद ज्ञान की गाथा है। इसमें इतना भेद भरा है, इतना रस भरा है और इतना खुलासा करना अभी बाकी है। मैंने तो सिर्फ समय की
क्योंकि समय कम है और वैसे भी ये इजी लैंग्वेज में हमें लेना था, इसलिए कम समझाया है। अदरवाइज़ आप इसको समझ सकते हैं आत्म ख्याति टीका में, प्रवचन रत्नाकर में, समय जी अनुशीलन में और विद्वानों के प्रवचन आप सुन सकते हैं। आपको और ज़्यादा उसमें आनंद आएगा, रस आएगा। समझ में आया? अब मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद आज की कक्षा को हम वाइंड अप करते हैं। देखिए, कैसा है भगवान आत्मा? समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान एक अविनाशी है। विकल्प से लेकर समस्त जगत से जुदा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा है। अरे आत्मा है कोई पड़ोसी की नहीं, बल्कि मैं स्वयं। अरे सुंदर रीति से प्रवर्तमान हूँ, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप पदार्थ हूँ। पुण्य पाप में प्रवर्तना तो दुख रूप है, परंतु मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। जिस प्रकार पानी में डाला हुआ तेल ऊपर ही ऊपर तैरता है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी समस्त राग द्वेष के भावों और परद्रव्यों के ऊपर तैरने का ही है। अरे वह सबका ज्ञान करने वाला तो है, परंतु किसी से मिलने का या किसी रूप हो जाने का, उनके रूप हो जाने का स्वभाव मेरा नहीं है। अरे मैं तो चारित्र की अपेक्षा वीतराग स्वभावी हूँ, यानी भगवान आत्मा चारित्र की अपेक्षा वीतराग स्वभावी है, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान स्वभावी है और आनंद की अपेक्षा आनंद स्वभावी है। ऐसे ज्ञान, आनंद और वीतरागता स्वभावों से भरपूर अखंड एक रूप चैतन्य भगवान मैं स्वयं हूँ। अरे यहाँ कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, देखो कैसे कह रहे हैं आचार्य कुंद, कैसे कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र, कैसे कह रहे हैं गुरुदेव कि हे भव्य आत्मा, एक अखंड अविनाशी आत्मा का आत्मा में ही अभ्यास करो। आत्मा को जानना है तो भैया आत्मा का ही अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि परमात्मा से मिलन करना है, तो भैया परमात्मा से मिलन करने के लिए पहले आत्मा की तरफ झुको, फिर वो परमात्मा प्रकट होगा। अपने को परमात्मा मानो, साक्षात अनुभव करो। अरे भगवान आत्मा में तो माल ही माल भरा है, लेकिन अनादिकाल से ये आत्मा पुण्य पाप के व्यवहारिक भावों में उलझ गया है, जकड़ गया है। इसलिए आचार्य भगवान समझाते हैं, करुणा बुद्धि से समझाते हैं, पुचकार से समझाते हैं, बेटा संभल जा, ये सर्व व्यवहारिक भावों का लक्ष्य छोड़ और चित्त शक्ति स्वरूप अपने भगवान आत्मा का अपने ही आत्मा में ही साक्षात अनुभव कर। यही चित्त शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया? भेदों से कथन होता है समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन ये भेद है नहीं, वस्तु में कोई भेद नहीं है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। समझ में आया? बस यही है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।